नमस्कार मित्रों, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं बड़े खास पर्व के बारे में। बहुत अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं आगामी कुछ दिनों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शारदीय नवरात्र की। साल 2023 का यह शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर के 23 अक्टूबर सोमवार तक रहेगा। यह 9 दिन का कुल पर्व होता है, इस वजह से इसको नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पूरे कार्यक्रम में आज मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा कार्यक्रम आप ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, नवरात्र में किस तरह से आप माता दुर्गा का आवाहन करें, कैसे उनका पूजन करें, किस तरह से आप उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके विशिष्ट मंत्रों का जप करके कष्ट पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने आर्थिक जीवन को संबल दे सकते हैं, कैसे पारिवारिक जीवन की कलह को दूर कर सकते हैं, कैसे आपके रिश्तों में आ सकती है मधुरता। ये तमाम विषय आज हम इस अपने प्रोग्राम में हम आपकी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम जानकारी है, जो सभी सनातन धर्मावलंबियों को जाननी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए, वो करें, वह है नवरात्र के दिन कलश स्थापना का मुहूर्त। कलश स्थापना कब करें और यह कलश स्थापना कैसे करें, इसके बारे में बता देता हूं। नवरात्रि की जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह रविवार के दिन 15 अक्टूबर को होगी। कलश स्थापना का मुहूर्त है सुबह के समय प्रातः काल 6:21 से लेकर के 10:12 तक। यह मुहूर्त जरूर नोट कर लें। 15 अक्टूबर 2023 प्रातः काल 6:21 से लेकर के 10:12 तक। कुल अवधि आपको मिलेगी 3 घंटे 50 मिनट की। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त जिसको कहा जाता है, सर्व कार्य सिद्धि का जो मुहूर्त होता है अभिजित मुहूर्त, वह अभिजित मुहूर्त जो है दोपहर में लगने वाला है। उसका समय है 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक, 12:30 तक। यह अवधि कुल मात्र 46 मिनट की रहेगी। इन दो मुहूर्त में आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। उत्तम मुहूर्त माने गए हैं इस साल शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना को लेकर के। शाम के समय अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कार्य में व्यस्त हो सकते हैं या जिसको समय नहीं मिल रहा है सुबह के समय, तो शाम के समय एक स्थिर लग्न प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि के समाप्त होने के पहले जो कुंभ लग्न है, शाम के 3:02 से लेकर के 4:29 तक कुंभ लग्न में भी यह स्थापना की जा सकती है। हालांकि लग्न में ही शनि देव विराजमान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार मंगलवार के दिन स्थापना करने से शुभ ही होता है, स्थिरता ही प्राप्त होती है। खट स्थापना के जो मुख्य शर्तें हैं वो ये होती है, कुछ दिन प्रतिपदा तिथि होनी चाहिए और स्थिर लग्न होना चाहिए या दुष्भाव लग्न होना चाहिए। तो प्रतिपदा तिथि का जो शुभारंभ हो रहा है वह 14 अक्टूबर 2023 को रात को 11:24 से हो जा रहा है, जो कि अगले दिन 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि मतलब 16 अक्टूबर 2023 को 00:32 पे यह प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है। मतलब 15 अक्टूबर के पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। अब चूंकि सूर्योदय की जो बेला है 15 अक्टूबर को, वह सूर्योदय 6:21 पे हो रहा है, इसलिए 6:21 से आप कलश स्थापना का मुहूर्त कर सकते हैं। दूसरी बात, नक्षत्र की बात आती है, तो उस दिन चित्रा नक्षत्र रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल का नक्षत्र होने से सब प्रकार के कार्यों में मंगल ही मंगल होगा। चित्रा नक्षत्र में आप कलश स्थापना का अपना कार्यक्रम करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के कलश स्थापन के पूजन विधि की। पूजन विधि क्या होती है, कैसे करनी चाहिए पूजा, क्या क्या करना चाहिए, वह बताता हूं आपको। कलश स्थापना में जो सबसे प्रथम चीज होती है वह होती है गणेश और माता गौरी का पूजन। भारतवर्ष में सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं उसमें सर्वप्रथम गणेश वंदना की जाती है। प्रथम पूज्य गणेश को मनाया जाता है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी हैं, तो इसलिए कलश स्थापना के पहले गणेश जी का पूजन करें, उनके साथ माता गौरी का पूजन करें। गणेश गौरी का पूजन एक साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त नवग्रह मंडल की स्थापना करें, यज्ञ के रक्षक यज्ञ के स्वामी भैरव की पूजा करें। इसके साथ साथ एक अखंड दीप या
ऐसा दीप जलाएं जो जब आप पूजन करते रहें तब तक वह आपके पूजन काल के दौरान वह दीपक अवश्य जलता रहे। अखंड दीपक जलाएं 9 दिन तो बड़ी अच्छी बात है। 9 दिन अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं तो केवल जब तक आप पूजा कर रहे हैं, मतलब आपने पूजा जब शुरू की, सर्वप्रथम दीपक जलाइए और जब तक आप आरती करके और अपने पूजा स्थान से उठ नहीं जाते हैं तब तक वह दीपक जलता रहना चाहिए। यह जो है दीपक की परंपरा है, क्योंकि यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तव सुस्थिरो भव। जब तक हमारा कर्म समाप्त नहीं होता है तब तक आप स्थिर रहिए और इस जो मैं कार्य कर रहा हूं इसके आप साक्षी होइए, क्योंकि दीपक को धर्मराज की संज्ञा दी गई है, धर्मराज के बराबर माना गया है। यह धर्म का रक्षक है और आपके कार्य का गवाह है, साक्षी भाव उसके अंदर होता है। इसलिए दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद गणपति का पूजन करिए, गौरी का पूजन करिए, भैरव का पूजन करिए, नवग्रह मंडल का पूजन करिए। इसके बाद यहाँ 2 कलश की स्थापना करनी चाहिए। एक कलश जो मिट्टी डाल करके, सप्तधान बो करके, जल भर के मिट्टी का कलश उसके ऊपर रखें, उसमें आम्र पल्लव डालें, उसको परई से, चावल से भर करके ढक दें, उसके ऊपर नारियल रखें और उसमें जो है वरुण कलश की स्थापना करें। जो हमारे देश की पवित्र नदियां हैं, जो हमारे धरती के पवित्र सागर हैं, इन सब की उसमें वंदना करें। उसमें ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की वंदना की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मेन पूजा होती है, जो इस पूरे यज्ञ की अधिष्ठात्री महादेवी माता जगदम्बा पराम्बा भगवती दुर्गा हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है प्रतिष्ठा कलश पे। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप कोई उनकी मूर्ति रख लें, चाहे वह मूर्ति जो है पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो या मिट्टी की मूर्ति हो। लोहे की मूर्ति का प्रयोग कदाचित नहीं करना चाहिए। लोहे की मूर्ति का प्रयोग निषेध है, तांबे की मूर्ति का प्रयोग निषेध कहा गया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं शिव पूजन में और यह ताम्र जो है निषेध किया गया है। तो दुर्गा पूजन में, चूंकि दुर्गा के साथ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और गृहस्थ धर्म में लक्ष्मी पूजन अवश्य संभावी है, करना ही चाहिए सभी गृहस्थ को, इसलिए जो है तांबा और लोहा निषेध किया गया है। तो पीतल की मूर्ति का प्रयोग करें। सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ नहीं मिलता तो मिट्टी की मूर्ति का आप, माता लक्ष्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि प्रतिष्ठा कलश की बात आती है। तो प्रतिष्ठा कलश में आप एक पीतल के कलश में, उसमें चावल भर करके उसको वहां पे रख करके और कपड़े से बांध करके, नारियल उसके मुख पे रखें, उसे कपड़े से बांधे और उसमें जो है माता दुर्गा का आवाहन करें, जगदम्बा का आवाहन करें। यह आपका प्रतिष्ठा कलश हो गया। पूरे नवरात्र के 9 दिन इन्हीं प्रतिष्ठा कलश में माता दुर्गा का पूजन होगा, आवाहन होगा। इनके साथ अपने उस चौकी पे जिस पे आपने प्रतिष्ठा कलश बनाया है उस पे आप माता दुर्गा, माता विंध्यवासिनी, जगदम्बा देवी की किसी भी स्वरूप का चित्र भी आप रख सकते हैं, उनका पूजन करें, यजन करें। इस तरह से आप प्रतिष्ठा कलश के साथ साथ वरुण कलश, नवग्रह मंडल, गौरी, गणेश और भैरव की स्थापना करके, आवाहन करके आप उनका 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन करें।